अध्याय 2 सांख्य योग। इस अध्याय में अर्जुन अपने सम्मुख उत्पन्न स्थिति का सामना करने में स्पष्ट रूप से अपनी असमर्थता को दोहराता है और युद्ध करने के लिए वह भगवान श्री कृष्ण से मना कर देता है। पश्चात वह श्री कृष्ण से प्रार्थना करता है कि आप मुझे उचित मार्गदर्शन प्रदान करें ताकि इस मैं संकट की घड़ी से खुद को बाहर निकाल पाऊं। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्रिय अर्जुन, इस संकट की घड़ी में तुम्हारे भीतर यह विमोह कैसे उत्पन्न हुआ? यह सामान्य लोगों के अनुकूल नहीं है। इससे उच्च लोगों की प्राप्ति नहीं होती है, अपितु अपयश प्राप्त होता है। हे पार्थ, अपने भीतर इस प्रकार की नपुंसकता का भाव लाना तुम्हें शोभा नहीं देता है। हे शत्रु विजेता, हृदय की तुच्छ दुर्बलता का त्याग करो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। आगे अर्जुन कहते हैं कि हे मधुसूदन, शत्रुओं के दमन करता, मैं युद्ध भूमि में कैसे भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे महापुरुषों पर बाण चला सकता हूँ जो मेरे लिए परम पूजनीय हैं। ऐसे आदरणीय महापुरुष जो मेरे गुरुजन हैं को मारकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा तो भीख मांगकर इस संसार में जीवन निर्वाह करना मुझे अधिक श्रेष्ठ लगता है। यदि हम उन्हें मारते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप हम जिस संपत्ति और सुखों का भोग करेंगे वह मुझे बिल्कुल भी योग्य नहीं लगता है। हम यह भी नहीं जानते हैं कि इस युद्ध का परिणाम हमारे लिए किस प्रकार से श्रेष्ठकर होगा, उन पर विजय पाकर या उनसे पराजित होकर। यद्यपि उन्होंने धृतराष्ट्र का पक्ष लिया है और अब वे युद्ध भूमि में हमारे सम्मुख खड़े हैं, तथापि उनको मारकर हमारी जीवित रहने की कोई भी इच्छा नहीं होगी। इस प्रकार की कायरता अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने दिखाता है और अपने आप को पूर्णतः निराश पाता है और आगे कहता है कि मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरणागत हूँ। कृपा मुझे निश्चय ही यह उपदेश दे कि मेरा हित किसमें है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं सूझता है कृष्ण जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। यद्यपि मैं धन संपदा से भरपूर इस पृथ्वी पर राज्य प्राप्त कर लेता हूँ या देवताओं जैसा प्रभुत्व भी अगर मैं प्राप्त कर लेता हूँ, तब भी मैं इस शोक को दूर करने में समर्थ नहीं हो पाऊंगा। ये सब कहते हुए आगे अर्जुन फिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और मैं इस युद्ध में अपने आप को संपूर्णतः समर्पित नहीं कर पाऊंगा। ऐसा कह के अर्जुन शांत हो गया। ये सारी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिनके लिए तुम शोक कर रहे हो वो शोक के पात्र नहीं हैं। बुद्धिमान पुरुष न तो जीवित प्राणी के लिए शोक करते हैं और न मृत के लिए। ऐसा कोई समय नहीं था कि जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे और ये सभी राजा न रहे हो, और ऐसा भी नहीं है कि भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे। जैसे देहधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था और फिर वृद्धावस्था की ओर निरंतर अग्रसर होती है, वैसे ही मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। बुद्धिमान मनुष्य ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, इंद्रिय और उसके विषयों के संपर्क से उत्पन्न सुख तथा दुख का अनुभव क्षण भंगुर है। ये स्थायी न होकर सर्दी और गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, मनुष्य को चाहिए कि वह विचलित हुए बिना इन सारी परिस्थितियों को वो सहन करे। हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, जो मनुष्य सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता है और इन दोनों परिस्थितियों में स्थिर होता है, वह वास्तव में मुक्ति का पात्र है। अनित्य शरीर का चिरस्थायित्व नहीं है
और शाश्वत आत्मा का कभी अंत नहीं होता है। तत्वदर्शियों द्वारा भी इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन करने के पश्चात निकाले गए निष्कर्ष के आधार पर इस यथार्थ की पुष्टि की गई है, जो पूरे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अनश्वर आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। केवल भौतिक शरीर नश्वर है और शरीर में व्याप्त आत्मा अविनाशी है, अपरिमेय तथा शाश्वत है। अतः हे भरतवंशी अर्जुन, युद्ध करो। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, वह जो यह सोचता है कि आत्मा को मारा जा सकता है या आत्मा मर सकती है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं। वास्तव में आत्मा न तो मरती है और न ही उसे मारा जा सकता है।